फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी अब खत्म हो चुकी है। जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनावी मैदान में हैं। और वहीं देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्हें वो बंगला दिया जा रहा है जिस बंगले को जबरन चिराग पासवान से उनका सामान रोड पर निकालकर फेंककर उन्हें बंगले से निकाला गया था। जी हां, चिराग पासवान से जबरन वो बंगला खाली करवाया गया था। ये बंगला दिल्ली के जनपद 12 में है और अब रामनाथ कोविंद को ये बंगला अलॉट हुआ है। साथ ही साथ अब रामनाथ कोविंद सोनिया गांधी के पड़ोसी होंगे। इस बंगले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। रिपेयरिंग का काम, रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद वो अपने पैतृक गांव कानपुर चले जाएंगे। दरअसल 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है। साफ सफाई, रंग रोगन जारी है। जनपद के सबसे चर्चित और हाल में सबसे विवादित रहे इस बंगले को अलॉट तो किया गया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए, लेकिन उन्होंने इसे कभी आवास बनाया ही नहीं। लेकिन इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक गुजारे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से काफी विवाद के बाद यह बंगला 30 मार्च 2022 को खाली करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक बंगले की साफ सफाई के साथ ही पेंटिंग का काम भी कुछ हिस्सों में चल रहा है। 15 जुलाई तक काम पूरा कर लिए जाने का टारगेट है। कोविंद यहां अपनी पत्नी के साथ 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे। कानपुर में उनके गांव के सूत्रों के मुताबिक जनपद में शिफ्ट होने के बाद वे कुछ दिन के लिए कानपुर देहात में स्थित अपने गांव परखवा भी जाने का मन बना रहे हैं। अपने लोगों के बीच वे वहां कुछ वक्त गुजारेंगे, अपनी कुल देवी के दर्शन करेंगे। यहाँ टूर करीब 15-20 दिन का होगा। सूत्रों ने बताया कि उनके गांव के लोग उनके लिए कार्यक्रम भी रखना चाहते हैं। अभी यह पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि वे नए आवास में शिफ्ट होने के बाद तुरंत आएंगे या कुछ वक्त गुजारने के बाद। आपको बताएं कि कोई भी सरकार रहे, उसे पूर्व राष्ट्रपति का ख्याल रखना पड़ता है। मेडिकल टीम समय समय पर उनकी जांच करती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है। आने जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था रहती है। उनके बंगले पर सुरक्षित तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। और तो और शाही इमारत भले छूट जाए, लेकिन शाही किचन की व्यवस्था उनके नए बंगले में मौजूद रहती है। बेहतरीन खानसामा, लजीज व्यंजन पूर्व राष्ट्रपति की डिमांड पर बनता है। लॉन्ड्री से लेकर साफ सफाई तक का खर्च सरकार के जिम्मे होता है। इसके अलावा और भी कई तरह के भत्ते उन्हें मिलते हैं। ड्राइवर और गाड़ी हमेशा उनके लिए तैनात रहती है। पूर्व राष्ट्रपति अकेले कभी नहीं चलते। सुरक्षा के लिहाज से आगे पीछे चलने के लिए गाड़ियां तैनात रहती हैं। कोविंद एमपी में भी रहे हैं, इसलिए उन्हें उस पद के हिसाब से पेंशन भी मिलती रहेगी। और अब बात करें कि कौन कौन से महामहिम रिटायर होने के बाद अपने गांव या शहर नहीं लौटे, तो सूची में शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का नाम है। और अगर बात की जाए कौन से महामहिम अपने गांव और शहर रिटायरमेंट के बाद वापस लौट गए, तो सूची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, VV गिरी, N संजीव रेड्डी और R वेंकटरमण का नाम शामिल है। 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित 12 जनपद का बंगला अलॉट किया गया है। ये बंगला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बंगला विवादित भी है, क्योंकि इस बंगले से जबरन चिराग पासवान को जो है वो बाहर निकाला गया था, उनसे बंगला खाली करवाया गया था। और उसी कड़ी में जब अश्विनी वैष्णव को ये बंगला अलॉट हुआ, तो वो कभी इस बंगले में गए ही नहीं। और अब रामनाथ कोविंद को ये बंगला अलॉट हो रहा है और अब वो सोनिया गांधी के पड़ोसी भी रहेंगे। लेकिन इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद वे तुरंत कानपुर स्थित अपने पैतृक गांव चली जाएंगी। वहां अपने लोगों के बीच रहकर कुछ वक्त गुजारेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।